नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वेरिकोज वेन की समस्या के बारे में कि ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको क्योर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे हम। तो सबसे पहले बात करें हम वेरिकोज वेन के बारे में, तो उसको समझाने से पहले मैं आपको वेन्स के फंक्शन बता देता हूँ। वेन्स जो होता है हमारे शरीर में जितने भी ब्लड होता है उसको हार्ट तक पहुँचाता है, और आर्टरीज होता है जो हार्ट से जो ब्लड होता है वो हमारे पूरी बॉडी में पहुंचाता है। दोस्तों, वेरिकोज वेन में जो कंडीशन आती है कि जिसमें वेन्स का जो पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट तक नहीं पहुंचा पाता है, वो क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशन होता है, ब्लड ऊपर से नीचे तो आ रहा है, बट जब जो ब्लड है उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए एक प्रेशर लगता है। वो प्रेशर कैसे आएगा? जब वेन्स ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड ऊपर जाएगा। तो ये वेन्स कोई प्रेशर अप्लाई करता है जिसके कारण ब्लड ऊपर जा सके अपने बॉडी में। बट जब वेन्स वीक हो जाएंगी और वो पूरे ब्लड को प्रॉपर प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगी तो वो क्या होगा, लेग्स के जो वेन्स हैं वो लार्ज हो जाएंगी, ट्विस्टेड हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसके कारण वो प्रोमिनेंटली लेग्स में शोन होगा और जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा बल्जिंग आ जाएगा उसके लेग्स में, वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। और ये जो वेरिकोज वेन की कंडीशन है वो मेनली काफ मसल में होती है। उसमें भी वो सुपरफिशियल वेन्स जो हमको दिख सकती है हमारे आंखों से, वाले वेन्स में वेरिकोज वेन की कंडीशन आती है। ये मेनली फीमेल्स में ज़्यादातर देखा जाता है कंपेरेटिव टू मैन। ये फीमेल्स में भी जो फीमेल्स ओबीज हैं, जिनको ओबिसिटी की समस्या है, या फिर जो फीमेल्स प्रेगनेंसी की स्टेज में हैं, जिसके कारण उनका वेट गेन हो गया है, तो उनमें भी वेरिकोज वेन की कंडीशन देखी जाती है। या फिर जो एल्डरली एज्ड वुमेन हो गई हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण उनके वेन्स थोड़े वीक हो गए हैं, तो उनमें भी वेरिकोज वेन की कंडीशन देखी जाती है एज कम्पेरेटिव टू मेन। दोस्तों, मेंस में वेरिकोज वेन की कंडीशन तब देखी जाती है जो मैन जिनका काम रहता है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग का वर्क रहता है, जैसे कि बस कंडक्टर हो गया, वॉचमैन हो गया, पुलिसमैन हो गया, या कोई सर्जन जो बहुत लंबे समय तक काम करते हैं खड़े होके। तो उसके कारण क्या होता है, उनके वेन्स में प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण वो उनको वेरिकोज वेन की कंडीशन आ जाती है। इसे स्टैंडिंग मैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उनको बहुत ज़्यादा पेन आएगा, उनके जो वेन्स है बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएंगे, बल्जिंग दिखाई देगा पैरों में, और ये पैर से लेके पूरा थाइस की तरफ भी, ऊपर तरफ जितने भी वेन्स हैं वहाँ के, तो वहाँ पे स्वेलिंग आएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वहाँ पे जिगजैग ऐसा लगेगा कि सांप की तरह वहाँ पे आकार बन जाएगा। तो वो पूरा वहाँ के वेन्स प्रोमिनेंटली वैसे टाइप के दिखेंगे। दोस्तों, बात करें हम इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो जो पेशेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, उसके वेन्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगा, वहाँ पे जिगजैग टाइप के, वहाँ पे पैरों में प्रोमिनेंट शोन आ जाएगा कि ऐसा लगेगा कि सांप की तरह का आकार बन जाएगा, वहाँ पे जो बल्जिंग आएगा उस टाइप का होगा, तो वो वैसा कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद उसको जब चलेगा तो उसको चलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, पैर जमीन पर नहीं रख पाएगा, पैरों में सूजन आ जाएगा, दर्द के कारण वो चलने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी। तो ये सब उसके सिम्टम्स हो गए। बात करें हम इसको क्योर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो इसमें सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है रैक्वे की जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है R42। वेरिकोज वेन के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन, इसके कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे हैं। बात करें हम इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, तो इसमें एस्केलस गया है। तो जो वेरिकोज वेन की जब कंडीशन आती है तो उसमें एस्केलस बहुत अच्छा काम करता है। एस्केलस वहाँ के जो मसल्स जो श्रिंक हुई हैं उसको रिलैक्स करने में बहुत अच्छा काम करता है। ये हेमरॉइड्स में भी एस्केलस जाता है, उसके बारे में कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो एस्केलस वेन्स का जो डायलेशन है उसको सही करता है। इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन गई हुई है बेलाडोना। बेलाडोना भी अब 30 पोटेंसी में गई हुई है। तो ये बेलाडोना जो पेन है, वहाँ पे जो मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुए हैं, यहाँ पे जो सूजन आई है, उसको कम करने के लिए बेलाडोना बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन गई हुई है, वो है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर 6x में अगर आप लें तो ये वेरिकोज वेन की कंडीशन के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस कैलकेरिया फ्लोर को 6x को आपको 4-4 गोली दिन में 3 बार आपको लेना है। जो वेन्स का डायलेशन हुआ है या जो भी वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो वो जो प्रेशर नहीं बन पा रहा है,
तो उसको प्रॉपर करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको भी आपको 3 महीने तक एट मिनिमम आपको लेना है आपको रिजल्ट के लिए। उसके बाद आप आगे भी ले सकते हैं अगर आपको आराम मिलता है तो। उसके बाद इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन गई हुई है सिकल कॉर। ये भी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है वेरिकोज वेन की कंडीशन के लिए। जैसे कि उसमें जो प्रेशर नहीं बन पा रहा है ब्लड का, तो उसको प्रॉपर करने के लिए सिकल कॉर भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है हेमामिलिस। इसको आपको हेमामिलिस वेरिकोज वेन के लिए सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। वे हेमामिलिस को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। तो ये हेमामिलिस को आपको कैसे लेना है, ये मेडिसिन को आपको 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप कुनकुने पानी में लेना है। वेरिकोज वेन में जो आपको सूजन आ गया है, रेडनेस आ गई है, आपको जो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो और जो वेन्स का कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है उसको ठीक करने के लिए हेमामिलिस बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्साटिला। पल्साटिला को 200 पोटेंसी में लेना है। ये मेडिसिन वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। जो फीमेल्स को वेरिकोज वेन ड्यू टू प्रेगनेंसी के कारण हुआ है या फिर मीनोपॉजल एज में जो वीमेंस आ गई है और उनको वेरिकोज वेन की कंडीशन आ रही है, तो उसमें पल्साटिला बहुत अच्छा काम करता है। ये मेडिसिन को आपको सुबह शाम लेना है, बहुत अच्छा काम करता है ये वेरिकोज वेन की कंडीशन में। इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है मिजेरियम। अगर आपको वेरिकोज वेन की जो कंडीशन है वो बहुत लंबे समय से है, यानी कि 5-6 साल से वेरिकोज वेन की कंडीशन आ गई है और उसके कारण आपको वीनस एक्जिमा की कंडीशन आ गई है, यानी कि जो वहाँ की स्किन है वो ब्लैक हो गया है या क्रस्ट जम गया है। एक तरीके से वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ की स्किन में पपड़ी जैसा कुछ बन गया है और वो बहुत ज़्यादा इचिंग करता है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मिजेरियम बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको क्योर करने के लिए मेडिसिन को आपको 200 पोटेंसी में लेना है। दिन में 3 बार आप इसको लीजिए, काफ़ी अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों इसमें आखिरी होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा। थूजा को आपको 200 पोटेंसी में लेना है। तो मेनली वेरिकोज वेन की कंडीशन में थूजा बहुत अच्छा काम करता है। 70 से 75% ये मेडिसिन वेरिकोज वेन की कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आप थूजा को भी 200 पोटेंसी में लीजिए। जो भी आपके जो ओवर ग्रोथ हुआ है वेन्स का उसको कम करने के लिए थूजा बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आप ये मेडिसिन को भी लीजिए, 3 टाइम लीजिए, सुबह दोपहर शाम को। काफ़ी अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। बात करें आप ये मेडिसिन को आप कहाँ से ले सकते हैं, तो आप ये मेडिसिन को अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक शॉप से ले सकते हैं। और ये बात करें मैं जो R42 ड्रॉप्स है जो जर्मन की, ये ड्रॉप आपको 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार लेना है। कंटिन्यूस आप इसको यूज़ कीजिए। साथ में आप कैलकेरिया फ्लोर 6x में लीजिए, हेमामिलिस लीजिए। तो ये मेडिसिन को आपको कम से कम 3 महीना देना है इसको टाइम पीरियड ऐड करने के लिए। आप ये मेडिसिन को दीजिए और ये R42 285 रुपीज़ की आपको नियरेस्ट होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएगी। काफ़ी रिजनेबल रेट है। 22 ml का इसका फाइल रहता है, तो आपको नियरेस्ट स्टोर से मिल जाएगी। ये रहा ये वेरिकोज वेन के बारे में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।